हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में विद्युत धारा एवं प्रतिरोध से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा एवं प्रतिरोध। विद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी कि किसी चालक से प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। तो क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड, जिससे शॉर्ट में हम एम्पियर भी कहते हैं और I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विमीय सूत्र M0 L0 T0 A होता है। ठीक है, विद्युत धारा का विमीय सूत्र M0 L0 T0 A होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्लियर। J बराबर होता है I/A, जहाँ I का मतलब होता है विद्युत धारा और A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा घनत्व J बराबर I/A। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, किसी पदार्थ की चालकता अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है, या इसको हम जो भी बोल सकते हैं अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है। जब प्रतिरोधकता शून्य होगी तो उसकी चालकता अनंत होगी। और अतिचालकता की खोज कैमरलिंग ओन्स ने की थी। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो रिलेशन होता है वो होता है I बराबर NeAVD। यहाँ I का मतलब विद्युत धारा, N का मतलब है चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A का मतलब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और VD का मतलब है अनुगमन वेग। तो विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में विद्युत धारा और अनुगमन वेग में यह संबंध होता है। अनुगमन वेग का जो मात्रक होता है अनुगमन वेग का जो मान होता है वो VD बराबर 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओम का नियम V अनुक्रमानुपाती I, इसको हम कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था में आता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई, चालक का ताप, यदि ये अपरिवर्तित रहती है तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो R एक नियतांक लगाते हैं जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम हो जाता है V बराबर RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध R बराबर जो फॉर्मूला निकल के आता है यहीं से V/I। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक निकालेंगे तो विभव का हो जाएगा वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको शॉर्ट में ओम भी कहते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र निकालेंगे प्रतिरोध का तो निकल के आता है M/L2T-3A-2। किसी चालक का प्रतिरोध का ये फॉर्मूला होता है R बराबर 2M/NE² टाउ L/A। यहाँ M का मतलब होता है M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N का मतलब होता है चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और टाउ का मतलब होता है श्रांति काल। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है। तो एक तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तीसरा चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N पर निर्भर करता है, और चौथा श्रांति काल टाउ पर निर्भर करता है। टाउ का मतलब होता है श्रांति काल। श्रांति काल को बेसिकली हम बोलते हैं कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या धनायन गति करते हैं तो धनायनों की जो टक्कर होती है, दो क्रमागत धनायनों की टक्कर में जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं श्रांति काल। यदि धनायनों की जो टक्कर होने में कम समय लगता है तो श्रांति काल का मान कम हो जाता है। यदि टक्कर में समय ज़्यादा लगता है तो श्रांति काल का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए श्रांति काल का मान कम हो जाता है। जब श्रांति काल का मान कम हो जाएगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L। ये R की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो यह फॉर्मूला निकल के आता है 2m/NE² टाउ। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको शॉर्ट में प्रतिरोधकता भी कहते हैं, वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। एक तो श्रांति काल पर यानी ताप पर, दूसरा चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर अर्थात चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है अर्थात पदार्थ पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इसका विमीय सूत्र होता है M L3T-3A-2। अगला प्रश्न बनता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है R बराबर R1 + R2 + R3 + R है। कुल मिला के जो तुल्य प्रतिरोध R होता है वो R की वैल्यू जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होती है, अधिक होती है। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जब जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्लियर? तुल्य प्रतिरोध बढ़ेगा। और जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा उभयनिष्ठ होती है अर्थात विद्युत धारा श्रेणी क्रम संयोजन में उभयनिष्ठ रहती है। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में जो फॉर्मूला निकल के आता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn। यहाँ पर जो निकल के आता है कि तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। यानी R की जो वैल्यू होती है वो R1 से भी कम होती है, R2 से भी, R3 से भी, यानी प्रत्येक प्रतिरोध से कम आती है अर्थात तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में घटता है। इसलिए घरों में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिससे तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। और समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य जो विभव या विभवांतर होता है वो उभयनिष्ठ होता है। तो जी आपको ध्यान रखना है। घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दी। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अगला प्रश्न है मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का जो फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S अर्थात व्हीटस्टोन सेतु की जो कंडीशन होती है कि संतुलन की स्थिति में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ओम का जो नियम होता है वो केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। n सेल श्रेणी क्रम में यदि जोड़ दिए जाएं तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर NE/R + NR होती है। यहाँ n का मतलब होता है जोड़े गए सेलों की संख्या, E का मतलब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, R का मतलब है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r का मतलब है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल विद्युत वाहक बल आता है Ne और कुल आंतरिक प्रतिरोध आता है Nr। मान लीजिए ऐसे ही सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर ME/MR + R होती है। जहाँ M का मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या, E का मतलब है विद्युत वाहक बल, R का मतलब है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r का मतलब है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल विद्युत वाहक बल आता है E और कुल आंतरिक प्रतिरोध आता है R/M। क्योंकि सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए उनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो फॉर्मूला निकल के आता है R/M। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।